नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड्स में। देखिए, मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस की ट्रिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसमें खत्म कर दिया है, टिक मेथड और आपका डिजिट सब मेथड मैंने पढ़ा दिया है। उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन मैंने कल स्टार्ट किया था, उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी। तो कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था, मल्टीप्लीकेशन बाय 11। आपने देखा होगा कल कि आपको अगर कोई नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कितने इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन को कितने इजीली कर सकते हैं। तो आज उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और आज की ट्रिक हमारी जो रहेगी वो भी इसी तरह से कुछ रहेगी। ठीक है, तो आज की ट्रिक रहेगी हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय 12। अगर आप किसी नंबर को 12 से गुणा करना चाहते हैं तो आप कितनी इजीली उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आज हम उसको फाइंड आउट करेंगे, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, 2 डिजिट से स्टार्ट करूंगा और 4 या 5 डिजिट 6 डिजिट तक आपका लेकर जाऊंगा। हर क्वेश्चन को मैं 5 या बेसिक से पढ़ा रहा हूं। देखिए, मेरा मेन मोटिव यहां पर पढ़ाने का यही है कि जो जीरो लेवल से है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है बच्चा, वो भी पढ़ सके अच्छे से, और जो हाई लेवल पर है वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो बेसिक क्वेश्चन भी और हाई लेवल का क्वेश्चन, मेरे दोनों टाइप के क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस तरह से कि आपको 12 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, जनरली बच्चा इसको याद रखता है कि 12 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू 144 होती है। ठीक है, 144 होती है, मगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करना भी बताएंगे। और जो इसकी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, अगर उनको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बड़े बड़े नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या लग सकता है वो भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रख लो, जब आपका 11 का मैं मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना लिया था, याद होगा बच्चों को। उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लिया था हमने कितना, 1। मगर जो 12 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा भैया, 12 में अगर मल्टीप्लाई करनी होगी तो आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 रहेगा। बाकी सभी प्रोसेस वही रहेगा, सेम जैसा 11 में था, मगर बस 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी 12 के केस में। ठीक है, आपको अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करनी है तो आप कुछ नहीं, केवल ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने 11 को लिखा था कल, और यहां पर 12 जो जिस नंबर को भी, जिस भी किसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, तो उसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको छोटा कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, और शुरू कहां से करना है आपको, इधर से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, देखिए उसी तरह से है, इकाई का अंक पहले चूज किया हमने, सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़ा। यूनिट डिजिट में इस बार पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 की, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 था। इस बार किससे करेंगे भैया, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। इस बार हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो 2 में इकाई के डिजिट में, ये तो इकाई की डिजिट हो गई 2, इसमें आपने 2 जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो उसके राइट हैंड साइड में इमीडिएट राइट में डिजिट लिखी होगी उसको आपको इसमें जोड़ देना है। इस केस में आपकी कोई डिजिट नहीं लिखी, इसका मतलब यहां पर आपको 0 को लिखना है। तो आपका जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 2 इंटू 2, 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 4 को आपने यहां पर लिख लिया होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, आपको इकाई का प्लेस समझ में आ गया। अब चलते हैं दहाई के अंक पर। दहाई के अंक को यहां लिखा तुम्हारे, इसमें मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की 2 की, 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर करना, और भैया इसके नेक्स्ट टर्म देखो क्या लिखी है, इमीडिएट राइट में जो क्या लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 2। तो 2 एकम 2 प्लस 2 इजिकल टू 4, 4 आ गया। तो 4 को आप कैसे लिखोगे, यहां पर लिख लिया 4 को। ठीक है, समझ में आई वैल्यू 4। अब यहां पर चलोगे, क्योंकि यहां पर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी तो आपकी एक वैल्यू आ सकती है। भैया 0 है, यहां पर 0 लिखा हुआ है, 0 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, मगर आपकी एक वैल्यू तब आएगी जब आप यहां पर एक राइट हैंड साइड में वैल्यू ले लेंगे। जब इमीडिएट राइट में रखोगे तो 1 आपका यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट राइट में आपका क्या वैल्यू लिखी हुई है, यहां पर 1 लिखी हुई है। ठीक है, तो 0 + 1 1। तो आपकी देखिए कितनी अच्छी ट्रिक बन गई, 144 इज योर राइट आंसर, 144 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई बात, क्या हुआ कि 1 4 4 जो है वो सही आंसर हो गया, मगर इसमें क्या वो प्रॉब्लम हुई कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो 2 से, और नेक्स्ट टर्म उसमें जोड़ देनी है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभी तो 2 डिजिट का ही क्वेश्चन था। अब अगर आपको
अब अगर आपको 144 क्वेश्चन दे दिया जाए, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आएगा? अगर 144 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो, कुछ बच्चों को 12 का क्यूब याद होगा कि 1728 होता है। अच्छी बात है, 1728 डायरेक्ट याद कर लिया, मगर इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका देखो। 144 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे कर ली लाइन, जिससे मल्टीप्लाई करनी है 12 से, उसको थोड़ा सा छोटा लिख लिया और इसको करके बड़ा करके और नीचे एक लाइन खींचकर नीचे आंसर लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत कहां से करोगे? इकाई के अंक से। बताया था इकाई के अंक में 4 में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना लोगे? 2। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना लोगे? 2। उसमें 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना और नेक्स्ट टर्म कौन सी हो गई? नेक्स्ट टर्म हो गई इसमें 0। तो आपकी जो सही वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 8 आएगी। जब आपकी 8 वैल्यू आ गई तो 8 को यहां लिखो। समझ में आई बात? चलिए दूसरे पेन से समझते हैं इसको। अब आप यहां पर आओ, यूनिट के बाद कौन सी डिजिट पर? 10th डिजिट पर। इकाई दहाई के अंक पर आओ और 4 है, ये वाला 4 है ना जो रेड पेन से लिखा हुआ है, 4 है, उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की मल्टीप्लाई करो 2 की और उसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ दो। भैया नेक्स्ट टर्म कितनी हो गई इसमें? नेक्स्ट टर्म हो गई 4। तो 4 दूनी 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। मगर मैंने आपको कल क्या बताया था? भैया 12 अगर 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो केवल इकाई का अंक लिखना, जो इधर वाला अंक होगा, जो दहाई वाला या सैकड़े वाला अंक होगा, उसको आप लिख लेना कैरी के रूप में, उसको कर लेना कैरी। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 12, तो 12 का आंसर जो आया उसका इकाई का अंक लिख लिया आपने यहां पर और 1 को लिख लिया कैरी में। ठीक है, अब आप इधर आ गए, अब आप 1 पर आ गए, 1 में करो 2 की मल्टीप्लाई, 1 में करो 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसमें जस्ट नेक्स्ट टर्म उसमें जोड़ दो। नेक्स्ट टर्म क्या जुड़ी? उसमें 4 वैल्यू जुड़ी, मगर एक कैरी भी तो जुड़ना रह गया आपका। जब आपका एक कैरी जुड़ना रह गया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई भैया? 4 और 3 7 वैल्यू आपकी आ गई। यहां से 7 वैल्यू आ गई तो आप यहां पर 7 लिख ही दोगे। ठीक है, कोई दूसरा कैरी नहीं गया। अब यहां पर एक वैल्यू होगी, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है। तो भैया 0 में 2 से मल्टीप्लाई करी और 1 जोड़ दिया, जो कि उसकी राइट टर्म थी, बिल्कुल इमीडिएट राइट वाली। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई और 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। तो आपका सही आंसर कितना होगा? 17 28। जिस बंदे को 12 का क्यूब याद ना हो वो इस तरीके से कर ले तो भी आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। मगर उसको 144 को यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करके ऐसा मत लिखना 12 एकम 12 है, वो सॉरी 2 करके 288 फिर 144, ऐसे मत करना, ऐसे बहुत टाइम जाएगा। अगर किसी को क्यूब याद ना हो तो इस तरह से कर लेना, वो भी थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए 2 डिजिट का समझ लिया, 3 डिजिट का समझ लिया, अब 4 या 5 डिजिट का समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है आपको ये विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें मैंने 11 में बता दी और अभी भी बता दी 2 क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में क्या प्रैक्टिस करेंगे हम कि आपको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई की और उसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ दी। बस सिंपल यही रखो, 11 2 से मल्टीप्लाई की और 2 मतलब कि नेक्स्ट टर्म जोड़ दी। क्वेश्चन दिया है आपको क्या? 5324 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आएगा? ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सिंपल तरीका सोचो। 5324 भैया जिसको आपको मल्टीप्लाई करनी है उसको ऐसे लिखा 5324 गुणा 12 और डिवाइड में क्या? डिवाइड में हम लिख लेंगे। ठीक है, अब वो चीज लिखने की छोड़ दो कि 2 से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फिर जो कुछ नहीं, बस यहां पर देखो इकाई का अंक। ठीक है, इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करने, 4 दूनी 8 और नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? नेक्स्ट टर्म होगी 0। तो 4 दूनी 8 प्लस 0 8 आ गया, समझ में? 4 दूनी 8 प्लस 0, नेक्स्ट टर्म आपकी नेक्स्ट टर्म 0 है, तो 4 दूनी 8 प्लस 0 तो 8 ही आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहां पर जाएंगे डिजिट वो 10th प्लेस पर, 10th डिजिट पर जाएंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4, तो आपकी वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 8 आ गई। 2 दूनी 4 प्लस 4 8 आ गई। ठीक है, यहां पर कोई कैरी नहीं बचा। ठीक है, अब यहां पर जाओ तो 3 दूनी 6 और 2 8, क्या आया? 3 दूनी 6 और 2 8, समझ में आया वैल्यू? 3 की 2 से मल्टीप्लाई की, 3 दूनी 6 प्लस नेक्स्ट टर्म 2 6 और 2 8 हो गए। अब यहां पर जाओ, क्या बचा? 5 दूनी 10
और 3 13। अब यहां पर क्या वैल्यू आ गई 13, कैसे आई 5 की 2 से मल्टीप्लाई की 5 दूनी 10 प्लस 3 13 वैल्यू आ गई। 13 का क्या कैरी लेना है, एक कैरी लेना है और 3 को ऐसे के ऐसे ही लिखना है। तो एक को कैरी है वो याद रखना कि एक कैरी गया हुआ है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनी 0, 0 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, उसमें जोड़ोगे 5, मगर 5 के साथ एक और जोड़ोगे तो 6। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो क्या आ गया 63888 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस सीरीज में आपके जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वो 5 से 6 डिजिट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए उसको एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको और चीज समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिया आपको 4 5 6 7 8 9 गुणा 12 करके क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस सारी हो जाएगी यहीं पर। ठीक है, आप क्या लिखना 4 थोड़ा स्पेस देकर देखो 4 5 6 7 8 9 डिजिट लिखिए, बस 4 से 9 तक की लिखिए। ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर थोड़ा इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है। ठीक है, 12 से गुणा करनी है, 12 से गुणा करके लिखना है। तो क्या है 9 दूनी 18, 18 प्लस 0 कुछ नहीं है, तो 18 प्लस 0 18, यहां पर 8 ही लिख लो। इसको थोड़ा टेक्सचर में थोड़ा होना चाहिए ना कि मतलब कि आपको लुक वाइज थोड़ा ठीक सा दिखे, इसलिए 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, इतना ठीक है, थोड़ा वो स्पेस थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। ठीक है, तो यहां पर 12 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 9 दूनी 18 प्लस 0, तो 18 का 8 आ गया, एक गया आपका कैरी में, एक गया आपका कैरी में। तो 9 दूनी सॉरी यहां पर जाएंगे, अब इस वाले प्लेस पर जाओ, तो 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26। समझ में आया कैसे आया। अब यहां पर आपका कैरी बच गया 2, कैसे आया देखो 8 दूनी 16, 2 से मल्टीप्लाई की 8 दूनी 16 प्लस 9 25 हो गया, 25 में एक कैरी जुड़ा हुआ था उसको देखा हमने, तो वैल्यू आ गई 26। 8 दूनी 16 प्लस 9 25 और एक कैरी था 26। ठीक है, तो 6 आ गया, 2 को ले लिया कैरी। अब यहां पे क्या 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 8 कितने हो गए भैया 22 हो गए, 22 हो गए। 22 में 2 और जोड़ोगे तो कितना कैरी आएगा आपका 2 कैरी आएगा और 24 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 7 दूनी 14 और 8 22 और 2 पहले से बचा हुआ था 24, तो 24 का 4 लिख लिया, 2 को फिर दोबारा कैरी ले लिया। अब इस वाली टर्म पे आओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 7 19 और 2 21, 6 दूनी 12 और 7 19 और 2 आपका पहला बचा हुआ था 21, तो 21 का 1 लिख लिया, 2 अभी भी आपका कैरी बचा हुआ है। ठीक है, यहां पर आएंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 6 16 और 2 18, तो आपका कैरी अब दोबारा क्या आ गया 2 कट गया, अब 1 आना शुरू हो गया। कैसे आया ये मैं बताता हूं, 5 दूनी 10 प्लस 6 16 और 2 बच रहा था पहले, तो 18 का 8 यहां पर लिख लिया, 1 को अभी भी कैरी बचा दिया। ठीक है, यहां पर गए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 13, 13 और 1 14, तो आपका अभी भी कैरी कितना बचा हुआ है 1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 4 और 1 बचा हुआ है कैरी, तो 5 जो है वो आपका ये वाला आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये सर्किल में बनाया हुआ है ये चीज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी बात कैसे हो गई। अभी मैंने आपको 11 और 12 का बताया, देखिए इसी तरह से आप 14 13 14 15 16 17 18 20 21 किसी का भी निकाल सकते हैं, मगर बस एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका यहाँ पर 13 हो जाए, अगर आपका यहाँ पर 13 हो जाए तो आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा। समझ में आई। इसी श्रेणी में आप 13 14 15 16 इनफाइनाइट नंबर तक का कर सकते हैं, मगर बस जब आपका यहाँ पर 13 आ जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 3 लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपका 4 आ जाए, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आप यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। क्या मतलब है 8 चौक 32 और 0, तो 2 लिखा जाएगा, 3 वहां पर चला जाएगा। यही चीज है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मैंने इसलिए आपको बताया था। अगर आपका यहाँ पर 15 या 16 हो जाए, 16 हो जाए तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, हम केवल 11 12 13 तक करते हैं। क्यों करते हैं 13 तक, क्योंकि ये 6 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बड़ी डिजिट आने लग जाती है, फिर सैकड़ा हजार वाली टर्म आने शुरू हो जाती है, फिर उसमें सैकड़ा हजार में एक कैरी लोगे फिर भी आपका सैकड़ा बच ही जाता है। मान लो एक आपके 1000 नंबर का आया, ठीक है, उसमें आपने एक चीज तो लिख ली, बाकी का कैरी ले गए 100 का,
मतलब कि 100 डिजिट का, 3 डिजिट का आपका कैरी चला गया तो लंबा पड़ जाता है। इसलिए हम ज्यादातर एक मतलब 11, 12 या 13 या फिर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1, 2 या 3 लेकर ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई आप 12, 13, 14, 15 बस जो आपकी लास्ट डिजिट है उसको आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मान लीजिएगा। अगर आपका 20 हो जाए तो उसमें 10 होगा, समझे, 10 होगा या 10 होगा, हाँ ठीक है। अगर आपका 20 है यहाँ पर 20 से तो उसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10 हो जाएगा। तो 20 का भी मैं आपको मेथड बता दूंगा, वैसे तो 20 का आसान ही होता है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके बस 10 ही करना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, मैंने अच्छे से आपको ट्रिक बता दी मल्टीप्लिकेशन की। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।